हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर गर्ल गुलीन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। ये तीनों सॉल्यूशंस डिफाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? अब आप ध्यान से देखो। पहले ये तीनों सॉल्यूशन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि ये मूवमेंट कैसे होती है। अब अगर हम एक एग्जांपल लें, आपने देखा होगा कि हम आलमंड्स, जो बादाम होते हैं, उन्हें पानी में सॉक करके खाते हैं ना, भिगो के खाते हैं पानी में। और अब जब हम उन्हें जैसे रात को अगर भिगो के रखते हैं तो वो सुबह तक फूल जाते हैं बिल्कुल। तो वो चीज़ कैसे होती है? जब देखिए हमने एक बीकर लिया जिसमें हमारे पास वाटर है, ठीक है, और ये हमने डाल दिया हमारा आलमंड। अब अगर हम देखें तो जो ये पोर्शन है हमारा बीकर है, जो इसमें पानी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इस आलमंड के अंदर। एक जो आलमंड है वो ड्राई फ्रूट है ना, उसमें जो वाटर कंटेंट है वो बहुत लो है। तो यहाँ पे बाहर पानी की ज़्यादा कंसंट्रेशन है, अंदर पानी की कम कंसंट्रेशन है। तो पानी की मूवमेंट कैसे होती है? यहाँ से इसके अंदर पानी की मूवमेंट होती है। और जो अगर हम आलमंड ले रहे हैं या फिर हम रेजिन्स ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, उनका साइज़ बड़ा। इसको हम बोलते हैं कि जो आलमंड था वो स्वेल हो गया, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ सीड। अब इसके बेसिस पे जब हम सॉल्यूशंस को डिफ़ाइन करेंगे तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमने वाटर लिया, इसके अंदर तुमने ऐड कर दिया शुगर या फिर सोल्ट, तो हमारा क्या बन गया? शुगर या फिर सोल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। और हमने लिया एक सेल। ये एग्जाम्पल है इस जो है प्रोसेस को समझाने के लिए। अब अगर हम देखें, जिस वक्त तो यहाँ पे सोल्यूट कम है इसके कंपैरिजन में, मतलब अगर इसमें हमने शुगर डाली थी तो इसके कंपैरिजन में शुगर कम है, पानी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी है। देखो इसमें तो अगर ये सेल है इसमें पानी कम होगा, फ्लूइड कंटेंट कम होगा। और अगर इसमें शुगर हम देख रहे हैं तो वो शायद ज़्यादा हो कंपेयर टू वो जो उसके अंदर पानी है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या देखना है कि इसमें सोल्यूट कम है बीकर में, यहाँ पानी ज़्यादा है, इसमें पानी कम है। तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करें तो इस सेल के बाहर पानी ज़्यादा है, ठीक है, बाहर लिक्विड ज़्यादा है, तो वो लिक्विड इसके अंदर फ्लो करता है और जो है सेल वो स्वेल हो जाता है। इसे हम बोलते हैं स्वेलिंग ऑफ सेल, ठीक है। ये होता है हमारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? स्वेलिंग होती है सेल की, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो प्रोसेस है मैंने आपको समझा दिया कि हाइपोटोनिक, इसका मतलब ही ये है कि सॉल्यूशन के अंदर, हाइपो का क्या मतलब होता है? कम। हाइपो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कम। तो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कम है, इसका मतलब पानी ज़्यादा है। यहाँ पे बात हमेशा कंपैरिजन में होती है कि जो ये सेल है और जो ये बीकर है, अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पानी कम है, और अंदर पानी की मूवमेंट होने लगी। यहाँ पे सिर्फ पानी की बात नहीं होती, यहाँ पे फ्लूइड लिया जाता है कोई भी, ये बेस्ड होता है जो भी हम चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ समझाने के लिए हम पानी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। हाइपर का क्या मतलब होता है? ज़्यादा। इसका मतलब जैसे हमारे पास बीकर, हमने सेम बीकर लिया, बीकर में हमारे पास सेल है और ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि इस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट था, अब यहाँ पे सोल्यूट आपको दोबारा बता दूँ मैं, हमने सोल्यूट लिया है शुगर या फिर सोल्ट को। सोल्यूट होती है वो चीज़ जो हम पानी के अंदर मिलाते हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, पानी के मुकाबले में। अगर हम सेल के साथ कंपैरिजन करें तो वही सोल्यूट यहाँ कम है, यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा? अब यहाँ पानी कम हो गया क्योंकि सोल्यूट ज़्यादा है ना। कोई एक चीज़ अगर ज़्यादा है तो दूसरी खुद कम रहेगी। यहाँ पे पानी कम रहेगा तो इसके अंदर से जो फ्लूइड है या पानी है वो बाहर निकलता है। जब पानी बाहर निकलता है तो हमारे पास हो जाती है श्रिंकिंग ऑफ सेल, ठीक है,
सेल सिकुड़ जाता है, श्रिंकिंग ऑफ सेल। अब इसमें भी सेम चीज़ आपको क्या याद रखना है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंकिंग ऑफ सेल होती है। हाइपर से याद रख लो, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो अपने माइंड में लेके आओ कि यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होने वाला है, मतलब पानी कम हो गया। पानी कम हो गया तो पानी की मूवमेंट हमेशा होती है जिस रीजन में कंसंट्रेशन ज़्यादा है उससे उस रीजन में होगी जहाँ पर कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं, आइसो का क्या मतलब होता है? आइसो का मतलब होता है इक्वल, इक्वल या सेम। अब इसमें हमारे पास बीकर आया, उसमें हमने वैसे सॉल्यूशन लिया और एक हमने लिया सेल। अब इसमें क्या होता है कि जो भी कंसंट्रेशन पानी की यहाँ होगी हमारे बीकर वाले सॉल्यूशन में, वही सेम कंसंट्रेशन हमारे सेल के अंदर होगी। तो यहाँ पे मूवमेंट होती है। मूवमेंट कैसे होती है कि अगर थोड़ा पानी बाहर जा रहा है, थोड़ा अंदर आ रहा है, कोई भी और मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है तो वो अंदर भी आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वल मूवमेंट होती है दोनों तरफ, अंदर बाहर। इसलिए यहाँ पे ना तो हमारा सेल स्वेल भी नहीं होता, फूलता भी नहीं, और श्रिंक भी नहीं होता। यहाँ पे साइज़ रिमेन्स कांस्टेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यही सिर्फ एक डिफरेंस है इन तीनों जो है हमारे पास सॉल्यूशंस में। ये तीनों सॉल्यूशन डिफ़ाइन किए जाते हैं ऑस्मोसिस के बेसिस में। दोबारा मैं बता दूं, ऑस्मोसिस का मतलब है मूवमेंट ऑफ वाटर। हमारे पानी की मूवमेंट होनी है रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। रीजन देखिए, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, इसका क्या मतलब है? वो जगह जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से इसकी मूवमेंट होगी उस जगह जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन कम है। तो पानी की मूवमेंट हमेशा होती है जिस जगह पानी ज़्यादा है वहाँ से जिस जगह कम है उधर मूवमेंट होगी। इसी के बेसिस पे हमने तीनों प्रोसेसेस डिफ़ाइन किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी 9th क्लास में, इवन आगे +1 क्लास में मैंने आपको बताया था कि रूट्स में ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होती है जो खाने और पानी की, वो बेस्ड ही इस प्रोसेस पे है, ठीक है। ये बेस है उस प्रोसेस का, तुम्हें जो समझना पड़ेगा वहाँ, तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो दैट्स इट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारी वीडियोज़ आगे आ रही होंगी। सिलेबस कंप्लीट करना है हमें जल्द से जल्द। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं अगर आपको कोई भी डाउट होगा। ये भी एक बच्चे ने क्वेश्चन ही पूछा था, मैम तीनों का डिफरेंस हमें डिटेल में बता दीजिए। तो बेटा ये डिफरेंस है, डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। अभी भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई विल ट्राई टू आंसर यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।